हम लोग आज से रीजनिंग पढ़ेंगे और आज हमारा चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग और ये हमारा सेट 1 है। इसी तरह हम लोग हर एक चैप्टर का मैराथन क्लास लेकर आएंगे। तो आज का हमारा सेशन है कोडिंग डिकोडिंग। तो चलिए देखते हैं, कुछ सवाल हैं उसमें। पहला हमारा सवाल है, किसी निश्चित कोड भाषा में कैमल यानी CAMEL को ECNGN और हार्स को JQSUG के रूप में लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में WHALE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए इसको लगाएंगे हम और लगाने का तरीका देखते हैं कोडिंग कोडिंग। तो इस तरह के जब सवाल आते हैं कोडिंग कोडिंग के, तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि उन संख्याओं के यानी जो अक्षर दिए गए हैं, अल्फाबेट दिए गए हैं, उनका नंबरिंग करना। जैसे C है, A है, M है, E है, L है और यहाँ से E C N G N है। तो यहाँ पर C का वैल्यू होता है 3, A का 1 होता है, M का 13 होता है, E का 5 होता है, L का 12 होता है। यहाँ देखेंगे तो E का 5 होता है, C का 3 होता है, N का 14 होता है, G का 7 और N का 14 होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। इसका मतलब है 3 2 5, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा। और यहाँ पर यानी यहाँ प्लस, यहाँ देखेंगे तो प्लस 2 हो रहा है, फिर प्लस 1 हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि 13 के बाद 14 है। फिर यहाँ 5 है, फिर वहाँ 7 हो रहा है, तो यानी प्लस 2 हो रहा है, फिर प्लस 2 हो रहा है, यानी 12 है तो 14 हो रहा है। तो इसी तरह यहाँ देखेंगे हार्स को क्या लिखा जाता है, हार्स HORSE हार्स। हार्स है, इसको क्या लिखा जाता है JQSUG के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पर देखेंगे नंबरिंग करेंगे तो H का मान 8 है, O का 15 है और R का 18 है। यहाँ JQRQ है, यहाँ पे S का 19 है, E का 5 है। यहाँ देखेंगे J का मान 10 होता है, Q का मान 17 होता है, S का मान 19 होता है, E का मान 21 होता है, G का मान 7 होता है। तो यहाँ देखेंगे 8 बार 2 बड़ा 10 हो गया है, 15 से 17 हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ में प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 2, यहाँ 18 से 19 हुआ, प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ 19 से 21 हुआ, प्लस का 2 हो रहा है, 5 से 7 हुआ, प्लस का 2 हो रहा है। तो उसी को भाषा में WH क्या लिखना है हमको, यहाँ लगा देते हैं WHALE को क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो सबसे पहले आप 2 प्लस करना है, 2 बार 2 प्लस करना है, फिर 1 बार प्लस करना है, फिर 2 प्लस करना है 2 बार। यानी W में 2 जोड़े, W का मान होता है 23 और H का मान होता है 8, A का मान होता है 1, L का मान 12, E का मान 5 होता है। तो यहाँ W में 2 जोड़ेंगे तो यानी 25, यानी 3 2 25 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 में 2 जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 और L में 2 जोड़ेंगे यानी 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा और इसमें हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 25 का मान Y होता है, 10 का होता है J होता है और 10 का 2 का मान होता है B होता है, N का 14 होता है और G का 7 होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा YJBNG। तो YJBNG ये हमारा दूसरा आंसर सही हो जाएगा। तो इसी कड़ी में चलते हैं, आगे देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग का अगला सवाल देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल लगाने के लिए आप लोगों को नंबर जो प्लस वैल्यू है याद होना चाहिए। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर MISTAKE, इसको ये नंबर लिखा गया है 97 65 412 और एक और नंबर लिखा हुआ है वो अल्फ़ाबेट है नेक्स्ट यानी NAKED, इसको लिखा गया है 84 123 और पूछा जा रहा है INTIMATE को लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि M का वैल्यू होता है 13, यहाँ पर 13 नहीं है। I का वैल्यू होता है 9 भी नहीं है यहाँ पर। S का वैल्यू यहाँ पर होता है 19 का यहाँ पर 6 दिया हुआ है। इसका मतलब है ये अपने से नंबरिंग किया हुआ है। तो जिस तरह नंबरिंग किया है उसका हम रखेंगे वैल्यू। तो यहाँ सबसे पहले I है, तो I हम देखेंगे कहाँ पर है, यहाँ पे I दूसरे स्थान पे यहाँ पे 7 है, यानी I का वैल्यू यहाँ पर अपने तरफ से वो रखा है 7, तो 7 रखेंगे। N का यहाँ पे मान रखा गया है, N यहाँ पर है, N का 8 है तो 8 रख देंगे। फिर यहाँ पर T का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है
टी का वैल्यू 1 2 3 4 चौथे स्थान पे 5 हो गया यहाँ पर। और फिर आई का वैल्यू यहाँ पर 7 है। फिर यम का वैल्यू यहाँ पर 9 है। और ए का वैल्यू यहाँ पर 4 है। और टी का वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4, टी का वैल्यू 5 है। फिर ई का वैल्यू यहाँ पर 2 दिया हुआ है, 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी कड़ी में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। तो यहाँ पर दिया हुआ है इंपोर्ट IMPORT दिया हुआ है और उसको लिखा गया है GKRQPR लिखा हुआ है। और पूछा जा रहा है स्प्लेंड यानी EXPEND को पूछा जा रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हम इसको नंबरिंग करेंगे। तो आई का मान होता है यहाँ पर 9 और एम का मान होता है 13 और पी का मान होता है 16 और ओ का मान होता है 15 और आर का मान होता है 18 और टी का मान होता है 20। इसका नंबरिंग करेंगे तो जी का मान होता है 7, के का मान होता है 11, आर का मान होता है 18 और क्यू का मान होता है 17, पी का मान होता है 16 और आर का मान होता है 18। तो हम देखेंगे कि यहाँ 9 से 7 हुआ यानी माइनस का 2 हुआ, या माइनस का 2 हुआ। 13 से 11 हुआ, फिर माइनस का 2 हुआ, और यहाँ पे 16 से हुआ है 18 यानी प्लस का 2 हुआ है, यहाँ पर 15 से हुआ है 17 यानी प्लस का 2 हुआ है, और फिर 18 से फिर 1 मिनट यहाँ पर देखेंगे, फिर 9 से 7 हुआ यानी माइनस का 2 हुआ, 13 से 11 हुआ, माइनस का फिर 2 होगा, फिर तीसरे नंबर पे 16 है और यहाँ पे तीसरे नंबर 18 है, प्लस का 2 होगा, या फिर चौथे पे 15 है तो 1 2 3 4, चौथे 15 है यानी प्लस का 2 हुआ, फिर प्लस का 2 हुआ है चौथे पे, यहाँ पे पाँचवें पे 18 है तो इधर पाँचवें पे 16 है यानी माइनस का 2 हुआ है, फिर यहाँ पर प्लस का 2 माइनस का 2 हुआ है, यानी 2 बार माइनस हुआ है, 2 बार प्लस हुआ, फिर 2 बार माइनस हो रहा है। ये पैटर्न हमारा फॉलो कर रहा है। तो उसी पैटर्न पे इसको हम लगाएंगे। सबसे पहले इसका नंबरिंग हम करेंगे। ई का मान होता है 5 और एस का मान होता है 24, पी का मान होता है 16 और ई का मान होता है 5, एन का मान 14, डी का मान 4 होता है। तो पहले 2 बार हम प्लस करेंगे, तो 2 बार प्लस करेंगे तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 और इसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26 और इसमें माइनस का 2 करेंगे यानी 2 बार प्लस है 2 बार माइनस है, पहले तो माइनस है, 1 मिनट पहले माइनस करेंगे यहाँ से तो हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 22 और फिर माइनस के बाद फिर प्लस 2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 7 और उसके बाद फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा 2। तो 3 का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा C और 22 का वैल्यू हो जाएगा V और 18 का वैल्यू हो जाएगा R, 7 का वैल्यू हो जाएगा G, 12 का वैल्यू हो जाएगा L और 2 का वैल्यू हो जाएगा V। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कोडिंग का। तो हमारा क्वेश्चन है DEACTIVATION को लिखा जाता है CAEDAVITNOIT लिखा जाता है। फिर उसी कोड भाषा में कहा गया है कि FACILITATION को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि अगर डी का वैल्यू हम रखेंगे 4 यहाँ पर तो फिर सी एक कम हो रहा है, फिर यहाँ से ए फिर ए, इसको हम देखेंगे यहाँ पर तो ये जो ATION है और ATION है ये तो मिल रहा है, इसका मतलब अक्षर पलटा गया है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर सी यहाँ पे है पहले पे और ये सी यहाँ 4 पे, यानी 4 अक्षर को पलटा गया है। तो 4 अक्षर का जोड़ा बना लेते हैं हम। ये 4 अक्षर हो गया, फिर ये 4 अक्षर हो गया, इसमें 4 अक्षर और ये 4 अक्षर हो गए, इसमें भी 4 अक्षर का जोड़ा बना लेंगे, फिर 4 अक्षर का जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसको जब पलटेंगे तो यहाँ पे CAED हो गया, तो CAED हो गया, और इसको जब पलटेंगे तो TIVA है तो ए से शुरू करेंगे तो AVIT लिखा गया है,
तो इसको पलटेंगे, यानी टी यहाँ पर पहले है तो लास्ट में हो जाएगा, यानी लास्ट से TION लिखा गया। तो उसी तरह इसको करेंगे, अगर यहाँ पे आई अगर यहाँ पर है चौथे पे तो पहले हो जाएगा, तो हो जाएगा आई, उसके बाद लिखेंगे हम C लिखेंगे, फिर A लिखेंगे, फिर F लिखेंगे। ये 4 अक्षर हमारा हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे कि यल यहाँ पहले है तो यहाँ से लिखेंगे A, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर T, फिर I, फिर L लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे कि T यहाँ पर है बीच में, तो इसको लास्ट में करेंगे तो T हो जाएगा, फिर I हो जाएगा, फिर O हो जाएगा, फिर N हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी में हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कोडिंग का। यहाँ पर देखेंगे ZOMBIE है, इसको लिखा जाता है BEIMOZ लिखा जाता है। फिर उसी तरह FLEX को EFLX लिखा जाता है। तो बोला है प्रोडक्ट यानी PRODUCT को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे Z का वैल्यू होता है 26, O का होता है 15, M का होता है 13, और B का होता है 2, I का होता है 9 और E का होता है 5। तो यहाँ पर देखेंगे तो B का होता है 2, E का होता है 5, I का 9 हो गया, M का 13 हो गया, O का 15 हो गया और Z का 26 हो गया। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे 2, 5, 9, 13, 15, 26। इसका मतलब है कि ये जो अक्षर है वही अक्षर यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन ये आरोही क्रम में लिखा गया, यानी 2, 5, 9 बढ़ते क्रम में। तो ठीक उसी प्रकार बढ़ते क्रम में इसको भी लिख देंगे हम, इसको तो जरूरत नहीं है। यहाँ पर P का पहले नंबरिंग करेंगे। P का वैल्यू 16, R का 18 और O का 15, D का 4, U का 21, C का 3 और T का 20 होता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे तो 3 का वैल्यू यहाँ पर C है, तो पहले नंबरिंग करेंगे यहाँ पे 3। तो सबसे पहले इसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, यानी छोटा अंक सबसे पहले लिखेंगे 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, 4 के बाद फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 4 के बाद यहाँ 15 है, 15 लिखेंगे, 15 के बाद 16 है, 16 के बाद 18 है, 18 के बाद 20 के बाद फिर 21 है। यहाँ पर C का 3 का वैल्यू C हो गया, D का 4 हो गया और 15 का O हो गया, 16 का वैल्यू हो जाएगा P हो जाएगा और R का 18 हो जाएगा, 20 का T हो जाएगा, 21 का U हो जाएगा। C D 15 का O, इसका O हो गया और इसका D हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम बनाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे सुपरवास है। सुपरवास मतलब SUPERWASH है, उसको लिखा जा रहा है UWRGTY। देखते हैं क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे सुपरवास है SUPERWASH को लिखा जाता है UWRGTYCUJ लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में AMTISEPTIC को क्या लिखा जाएगा। फिर हम देखेंगे कि यस को यहाँ पर यू लिखा गया है, यानी ये यस का वैल्यू है 19, इसके बाद यहाँ पर 21, 16, 5, आर का मान 18, यहाँ पे डब्ल्यू का हो जाता है 23, फिर ए का 1, यस का 19, फिर एच का 8 जाएगा। इसको लिखा क्या गया है यहाँ पर देखेंगे यू का मान हो जाएगा 21, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू का मान 23, उसके बाद आर का मान 18, जी का मान 7, टी का मान 20, वाई का मान 25, फिर यहाँ पे सी का मान हो जाएगा 3 और यू का मान 21, जे का मान 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नंबरिंग करने पर हमको पता चला है कि यहाँ 19 से 21 हुआ, 21 से 23 हुआ, 16 से 18, यानी प्लस का 2 हो रहा है। सभी में प्लस का 2 हो रहा है, तो इसमें प्लस का 2 करेंगे हमको मालूम है ए का वैल्यू होता है 1, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 का वैल्यू हो जाएगा सी हो जाएगा, एम में 2 जोड़ेंगे तो 14, 2 2 18,
चलिए 16 हो जाएगा, 16 का मान हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा, और टी यानी हो जाएगा 22 का भी हो जाएगा, और आई में 2 जोड़ेंगे 11 का मान क्यू हो जाएगा, यस में 2 जोड़ेंगे तो 21 का मान यू हो जाएगा, और ई में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 का मान जी हो जाएगा, और पी का मान 16 तो 18 का मान आर हो जाएगा, टी यानी भी का मान 22 हो जाएगा, आई 9 2 11 के हो जाएगा, सी यानी 5 ई हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कोडिंग का। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि मास्टर यम ये होना चाहिए ना, यहाँ पर MASTER मास्टर है, और उसका NBTUFS मास्टर को लिखा जाता है, तो ENOUGH को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे इसका नंबरिंग करेंगे हम। एम का मान 13 होता है, ए का 1 होता है, एस का 19 होता है, और टी का 20 होता है, ई का 5, आर का 18 होता है। इसका नंबरिंग करेंगे तो एन का 14 होगा, और बी का 2 होगा, और टी का 20 होगा, और यू का 21 होगा, और एफ का 6 होगा, एस का 19 होगा। इसका नंबर करेंगे तो ई का मान 5 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा, यू का 21 हो जाएगा, जी का 7 हो जाएगा, एच का 8 हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि एम का मान 13 है, तो 13 से 14 हुआ, 1 से 2 हुआ, यानी 19 से 20 हुआ, 1 का प्लस हो रहा है, तो सब में 1 का प्लस करेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15 के बाद हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 22 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो 6 का मान हो जाएगा एफ, ओ का मान 15 हो जाएगा, और 16 का मान टी, 22 का मान भी, 8 का मान हो जाएगा एच, और आई का मान हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। इस कड़ी में कोडिंग में यहाँ पर दिया हुआ है एक अल्फ़ाबेट सीरीज है, REJECT को 58 यानी 58 लिखा गया है। तो पोजीशन को लिखा गया POISON को पूछा जा रहा है क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आर का वैल्यू होता है हमारा 18, और ई का होता है 5, जे का होता है 10, और ई का होता है 5, सी का होता है 3, और टी का होता है 20। जोड़ेंगे तो 8 5 13, और 13 5 17, 3 20 हो जाएगा, 20 3 5 10 18। तो जोड़ेंगे 8 5 13 13 5 18 18 3 21 21 की एक हासिल 2 हो जाएगा, और 2 2 4 5 6 हो जाएगा, 61 हो गया। तो 61 में माइनस हम 3 कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। हमको हर हालत में 58 लाना है। उसी तरह इसका हम करेंगे तो पी का वैल्यू होता है 16, ओ का होता है 15, आई का होता है 9, एस का 19, और ओ का 15 होता है, फिर एन का 14 होता है। तो जोड़ेंगे हम तो 6 5 11 11 9 हो जाएगा 20 20 9 29 हो जाएगा, और 29 5 हो जाएगा 44, 29 5 34 34 4 38 38 का 8 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा, 3 1 4 5 6 7 8 यानी 88 हो जाएगा। यहाँ हम 3 माइनस किए तो यहाँ भी 3 माइनस करेंगे, तो 88 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 85। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, यहाँ पर हो जाएगा 85। तो ठीक है, आगे इस कड़ी में हम देखते हैं क्वेश्चन। तो हमारा अल्फ़ाबेट है सीरीज प्रेजेंट PRESENT को लिखा गया है 7 9 5 1 0 5 5 2। उसी तरह स्टेट को लिखा जाएगा। हम देखेंगे पहले इसका नंबरिंग करेंगे हम। तो नंबरिंग करेंगे, P हो गया, R हो गया, E हो गया, S E N और T प्रेजेंट हो गया। P का वैल्यू हमारा होता है 16, R का वैल्यू होता है 18, E का होता है 5, S का होता है 19, E का होता है 5, N का होता है 14 और T का होता है 20। तो यहाँ हम देखेंगे किसी तरह से बैठ नहीं रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर P का मान 16 उसको हम एक बढ़ाकर 7 उसका इकाई अंक लिखते हैं, फिर R का मान 18 उसका इकाई अंक बढ़ाकर 9 लिखते हैं, D का 5, फिर S का 10, S का 19 एक बढ़ा देंगे तो 20, तो 20 का यहाँ पर 0 नहीं हो रहा है, यहाँ पे 10 हो रहा है। इस तरह हम देखेंगे कि अगर इसको हम जोड़ लें 6 1 7, ये 7 हो जाएगा, ये 8 1 9 हो जाएगा, ये 5 और फिर 9 1 10 10 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, फिर 4 1 5 और 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा।
तो इस तरह से हमारा आ जाएगा 7 9 5 10 5 5 2 आ जाएगा। तो इसी तरह इसको करेंगे हम स्टेट को। स्टेट को करेंगे तो यस का 19 होता है, यस का 19, 20 का टी का 20, ए का 1 और टी का फिर 20 और ई का 5 होता है। तो जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2 और ये 1 फिर ये 2 फिर ये 5 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ 10 2 1 2 5, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं रीजनिंग में कोडिंग। यहाँ पर लिखा गया है एफ यू टी आई एल ई को लिखा गया है एफ यू आई टी ई एल। यहाँ पर हम देखेंगे इसका कोई अक्षर नहीं है, बस वही है। एस ई एल डी ओ एम को लिखा गया है, ई एस डी एल एम ओ लिखा गया है। तो इसको पूछा गया है सी ओ आर टी ई एफ को पूछा गया है। हम देखेंगे इसका कुछ भी अक्षर नहीं है। यहाँ पर एफ है, एफ को ही एफ लिखा गया है। यहाँ पर देखेंगे दो दो अक्षर का जोड़ा बना लेंगे, 6 अक्षर है। तो यहाँ पे एफ यू है तो यू एफ लिख दिया, टी आई है तो आई टी लिख दिया गया, एल ई है तो ई एल लिख दिया गया। उसी तरह यहाँ पे एस ई है तो ई एस लिखा गया है, एल डी है तो डी एल लिखा गया है, ओ एम है तो एम ओ लिखा गया है। उसी तरह इसको पढ़ेंगे, सी ओ है तो ओ सी लिखेंगे, आर टी है तो टी आर लिखेंगे और ई एक्स है तो एक्स ई लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी कड़ी में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कोडिंग का। यहाँ पर दिया गया है अल्फाबेट एन ई आर डी एस को लिखा जाता है, क्यू वी यू जी भी लिखा गया है। तो सी ए आर आई एन जी को एफ एक्स यू एफ क्यू जे लिखा जाता है। उसी प्रकार सी एल ओ एस ई टी को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा जो ई एन ई पहले नंबर ही करेंगे हम इसका। पहले नंबर ही करेंगे तो एन का मान होता है 14 और ई का मान होता है 5, आर का होता है 18, डी का होता है 4 और एस का होता है 19। इसको लिखा गया है क्यू का मान होता है 17 और बी का मान होता है 2, यू का मान 21, जी का 7 और वी का 22 होता है। इसका नंबर ही करेंगे हम। तो सी का होता है 3 और ई का होता है 1, आर का 18 होता है, आई का 9 होता है, एम का 14 होता है, जी का 7 होता है। इसका नंबर ही करेंगे हम। तो एफ का होता है 6, एक्स का होता है 24, यू का होता है 21, एफ का होता है 6, इसका 17 क्यू का और जी का 10 होता है। इसी प्रकार इसका नंबर ही करेंगे तो सी का 3 हो जाएगा, एल का 12 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा, एस का 19 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा और टी का 20 हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे कि 14 से 17 यानी प्लस का 3 हुआ और 5 से 2 हुआ माइनस का 3 हुआ, 18 में प्लस 3 हुआ, फिर 21 हुआ, फिर 4 में प्लस 3 हुआ, फिर 19 प्लस 3 हुआ। यानी एक बार माइनस हुआ है यानी दूसरे वाले में। अब 5 से 2 हुआ और बाकी सभी में प्लस हुआ है क्योंकि 18 से यहाँ पर 21 हुआ, 4 से 7 हुआ, 19 से 22 हुआ, यानी दूसरे वाले में माइनस का 3 हो रहा है। और इसमें चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 3 है तो 3 जोड़ा गया 6 हुआ, फिर यहाँ पर इसमें से 3 माइनस किया गया है तो 24 हुआ है, फिर 18 में 3 जोड़ा गया है, फिर 9 में 3 माइनस किया गया है, यहाँ पर 14 में 3 जोड़ा गया, 7 में 3 जोड़ा गया, यहाँ पर 2 बार 3 माइनस किया गया है। एक दूसरे वाले में 3 माइनस किया गया है और दूसरे वाले में माइनस किया गया है और एक चौथे वाले में माइनस किया गया है, एक चौथे वाले में माइनस किया गया है, 3 का। यहाँ पर देखेंगे कि पहले वाले में दूसरे वाले में माइनस, चौथे वाले में, फिर लास्ट वाले में होने चाहिए। तो 1 2 यानी इसमें माइनस होगा और फिर इसमें माइनस होगा, फिर इसमें माइनस होने चाहिए, ये होने चाहिए। तो देखेंगे पहले हम प्लस का 3 करेंगे यानी ये हो जाएगा 6 का वैल्यू हो जाएगा एफ, यहाँ लगाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 6 का वैल्यू हो जाएगा एफ। फिर माइनस का 3 करेंगे, यहाँ पे 12 में से 3 जाएगा तो 9 का आई हो जाएगा और ओ में प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा 18 का आर हो जाएगा, इसे से माइनस 3 करेंगे तो देखते हैं इसको। यहाँ पर ई के स्थान पे 5 मतलब माइनस हुआ है, या ई के स्थान पे माइनस हुआ, फिर आई के स्थान पे माइनस हुआ है। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ वावेल है, जहाँ जहाँ
वावेल है वहाँ पर माइनस का 3 हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सभी में प्लस 3 करेंगे, कॉन्सोनेंट में प्लस का 3, कॉन्सोनेंट में हम प्लस का 3 करेंगे। तो यहाँ पर सी में हम प्लस का 3 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का मान हो जाएगा यफ हो जाएगा। और यल में 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 15 का मान हो जाएगा ओ, या फिर ओ। ये वावेल है, इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 12 का मान हो जाएगा यल। और इसके बाद यहाँ पे यस में 3 प्लस करेंगे तो 19 3 22 हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर तो यहाँ पे ई वावेल है, इसमें से हम माइनस 3 करेंगे तो हो जाएगा बी, और इसमें प्लस 3 करेंगे तो 23 का मान होता है डालू। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना है।